हेलो डियर पेरेंट्स, ग्रीटिंग्स द डे। कैसे हैं आपके टॉडलर्स। मैं बात कर रहा हूं उन पेरेंट्स से जिनके बच्चे लास्ट ईयर हमारे पास प्री नर्सरी, नर्सरी और लोअर केजी में थे। मतलब अब बच्चे नर्सरी, केजी में पहुंचेंगे। अब आपके टॉडलर्स एक साल और बड़े हो रहे हैं। इस पूरे साल में आपके बच्चों ने बहुत अच्छा किया, जिसमें आपका भी बहुत सपोर्ट था। नेचुरली टीचर्स के बिना ये सब पॉसिबल नहीं था, लेकिन आपके बिना तो बिल्कुल भी नहीं था। अब इस पूरे साल में आपको कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी। हम चाहेंगे कि इसके साथ एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, जिसमें हम आपसे तीन चीजें चाहते हैं। एक, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पूरे साल में आपको लगी कि स्कूल को ये तुरंत बंद कर देना चाहिए, इमीडिएटली स्टॉप डूइंग दिस। दूसरी, वो जो आपको लगती है कि ये तो चीजें अच्छी हैं, ये कहीं धोखे से बंद नहीं हो जाए, कंटिन्यू रहनी चाहिए, वो मुझे बताइए। एंड तीसरी, वो जो आप चाहते हैं और होनी चाहिए, कमियां हैं अभी, कहाँ हैं बताइए, हम उनको देखेंगे और उन पे आगे काम करेंगे। तो शुरुआत होती है इस बात से कि आप इस, जो आपको वीडियो मिल रहा है, इसमें दो लिंक है। एक आपको पूरा करिकुलम देने के लिए एक लिंक है जिसमें पूरा साल का करिकुलम है। दूसरा एक लिंक है जिसमें आपके लिए गूगल फॉर्म है, जिसमें भर के आप मुझे अपनी कमियां बताएंगे। लेकिन कमियां क्या केवल हमारे अंदर होंगी? नहीं, कुछ आपकी भी कमियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो आपके कारण हमको हुई हैं एज ए स्कूल या बच्चे को, और हम दोनों लोगों को एक साथ चलना है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप सोचे आप अपने बच्चे की जिम्मेदारी ले लें, हम सोचे हम जिम्मेदारी ले लें। नहीं, दोनों लोग मिलकर जिम्मेदारी लेंगे। और अब हम बताने जा रहे हैं वो चीजें जो हमको प्रॉब्लम आई। उसके बाद हम देखेंगे कि हम इस साल में क्या चेंजेस कर रहे हैं और हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो बहुत लंबी लिस्ट मुझे मेरे पास आई हुई है जो प्रॉब्लम्स हैं, उस पर बात करते हैं। पहली चीज, तो टिफिन जो आता है उसमें कई बार टीचर्स ने मुझे दिखाया, मैगी आई, वो 11 बजे जब बच्चे ने खाई सर्दी में, ऐसी थी कि आप मतलब खाएंगे तो नहीं। बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो टिफिन खत्म करके जाए, तो कम से कम न्यूट्रिशन की भरी चीजें भेजें। एक रात पहले बना हुआ कोशिश करें ना भेजें, अगर बहुत अर्ली का स्कूल नहीं है तो। और अगर भेजें तो कुछ ऐसा भेजें कि जो बच्चा खा के वापस आए, मन से खाए। टिफिन हेल्थी होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, यूनिफॉर्म प्रॉपर बच्चा पहन के आए। नंबर थ्री, बच्चे को आप बीच में बहुत लेने आते हैं। अब से, इस साल से बच्चा बीच में नहीं जाएगा, किसी भी केस में बच्चा बीच में स्कूल से नहीं दिया जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने बच्चे को स्कूल मत भेजें। हाँ, स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो गई, बच्चे को बीमार हो गया, तो हम आपको बुला के भेज देंगे। अदरवाइज अगर बच्चा घर से ही बीमार है तो भेजे ही नहीं, बीच में स्कूल बच्चे को नहीं भेजेगा। देन टाइम टेबल, कई बार ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स टाइम टेबल नहीं लगा के भेजते, नोटबुक्स नहीं भेजते, डायरी नहीं भेजते, डायरी का पहला पेज नहीं लिख के भेजते। इन सब चीजों में हमको बहुत ध्यान रखना है। लेट चीज पे बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। अपने बच्चे को प्री प्राइमरी में हो, प्री नर्सरी में हो या ग्रेड 12 में हो, समय पहले दिन से सिखाना है। ये लिबर्टी आप अगर मांगेंगे हमसे कि मेरा छोटा बच्चा है, सो के नहीं उठा, मैं लेट लेके आया, नहीं मिलेगा। आपको बच्चे को समय से उठाना पड़ेगा, समय से तैयार करना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा। स्कूल ही वो जगह है जहां पर आप उसको डिसिप्लिन सिखा सकते हैं। दुनिया में कोई दूसरी जगह नहीं मिलेगी। डे वन से आपको टाइम पर बच्चे को लाना पड़ेगा, लेट एंट्री स्कूल में नहीं मिलेगी। और ये एक्सपेक्टेड है आपसे कि आप गेटमैन से, टीचर से अपने बच्चे के सामने बहस नहीं करें, वरना कल को बच्चा बहस करेगा और आपको बुरा लगेगा, लेकिन उसको आप रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि बच्चा वो नहीं करता जो आप उससे कहते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, बच्चा वो नहीं करता जो आप उससे कहते हैं, बच्चा वो करता है जो आपको करते हुए देखता है। तो बच्चे के सामने वो बिहेवियर नहीं करें जो हम नहीं चाहते बच्चे से करे। अपनी डेट शीट आपको अभी मिल जाती है, एग्जाम से पहले आपको डेट शीट रिमाइंडर के तौर पे भेजी जाती है। हम उम्मीद करेंगे कि आप अपने साल भर के कैलेंडर, साल भर की शादियां, साल भर की छुट्टियां पहले से प्लान करके रखें। एग्जामिनेशन किसी भी क्लास में दोबारा नहीं होगा। आप ये उम्मीद करें कि ये प्री नर्सरी का बच्चा है, नर्सरी का बच्चा, एग्जाम दोबारा हो जाएगा, नहीं। प्री नर्सरी में भी एग्जामिनेशन की वैल्यू वही है जो हाई स्कूल में होगी। जिस दिन हाई स्कूल में आप एग्जाम दोबारा कराने की मतलब कोई पावर रखते होंगे, तो उस दिन हम भी आपका एग्जाम प्री नर्सरी में दोबारा करा देंगे, तब तक नहीं हो सकता। देन लेट मी सी, कोई और चीजें जो टीचर्स ने मुझे बताई हो, जो प्रॉब्लम्स उनको आई हैं।
नहीं, बाकी सब चीजें छोटी छोटी सी चीजें हैं, उसमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, वो चलती रहेंगी, छोटी छोटी सी चीजें होती रहेंगी। नाउ लेट मी कम ऑन दी थिंग्स जो अब हमको बच्चे में चाहिए। देखिए, जब हमारा छोटा बच्चा है, हमारी अप्रोच क्या है एज एन उमा देवी चिल्ड्रंस एकेडमी? हमारी अप्रोच है कि हम बच्चे की राइट बिल्डिंग करें, ताकि जब बच्चा ग्रेड 1 में पहुंचे या और ऊपर पहुंचे तो बच्चे को बेसिक प्रॉब्लम्स नहीं आए। अब राइट बिल्डिंग का मतलब चाहे वो एकेडमिक हो, एकेडमिक को हम उल्टा देखते हैं। उल्टे का मतलब हम नीचे से ऊपर ये करके नहीं चलेंगे कि मुझे क्या पढ़ाना है, नहीं, हम उल्टा देखते हैं। ग्रेड 1 में मेरे बच्चे को क्या आना चाहिए? ग्रेड 1 में जब मेरा बच्चा पहुंचे तो वो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ रहा हो, इंग्लिश की चंपक पढ़ रहा हो, अपनी बात मुझको बता पाए, मैथ्स के बेसिक ऑपरेशन प्लस माइनस एडिशन सब्सट्रैक्शन कर पाए, और नंबर्स को विजुअलाइज कर पाए, और वो नंबर्स के साथ प्ले कर पाए। बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, ये क्या है, वो क्या है। इतना अगर आता है तो ग्रेड 1 के लिए वो ठीक है, नहीं आता है तो ग्रेड 1 के लिए प्रॉब्लम है। यहां से शुरू होती है उल्टी गिनती। तो फिर केजी के बाद एलकेजी में क्या चाहिए, एलकेजी के बाद नर्सरी में क्या चाहिए, नर्सरी के बाद प्री नर्सरी में क्या चाहिए, ऐसी उल्टी गिनती चलती है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, देखिए, अगर बच्चे को मैथमेटिक्स में प्लस लगाना नहीं आता, वो ग्रेड 1 में पहुंच गया, क्या दिक्कत है? सीख लेगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन ही तो लगेंगे, कॉन्सेप्ट सीख लेगा। लेकिन अगर उसको नंबर विजुअलाइज करना नहीं आता है, अगर उसको नंबर के साथ गेम खेलना नहीं आता है, अगर वो नंबर के साथ अपनी दोस्ती नहीं बढ़ाता है, अगर उसको एनालिटिकल पावर हमने नहीं बढ़ाई, इंग्लिश में अगर उसको कोई छोटी मोटी चीज नहीं भी आई तो क्या चलेगा, क्या चला जाएगा, दिस दैट नहीं आएगा, क्या चला जाएगा। लेकिन अगर उसको फोनिक्स नहीं आए, अगर उसको सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसकी स्पेलिंग स्ट्रक्चर नहीं आया, अगर वो अपनी फीलिंग्स को नहीं बता पाया, क्या मतलब है? फिर पढ़ाई का मतलब क्या रह गया? तो वो सारी पढ़ाई, जो पढ़ाई केवल एकेडमिक के लिए होती है, मैं बोलता हूं उसको ताबूत में बंद करो और जमीन के अंदर 10 फुट गड्ढे में गाड़ दो। पढ़ाई हम उसी को मानेंगे जो मेरा बच्चा अपने चारों तरफ देखेगा। अगर उसने बिग एंड स्मॉल को पढ़ा हुआ है और घर में आकर के वो आपको बता देगा क्या बिग क्या स्मॉल, तो वो पढ़ाई है। अगर कॉपी में बता दिया तो क्या पढ़ाई है? अगर मैंने उसको फ्रूट्स पढ़ाए और उसने वही 5 फ्रूट्स नेम बताए जो उसकी कॉपी में थे, तो क्या पढ़ाई है? ये कोई पढ़ाई है? अगर मैंने उसको ACVC वर्ड बढ़ाया और वो केवल कैट बैट मैट बताता है जो मैं बताता हूं, नहीं, वो दुनिया का कोई भी वर्ड बनाएगा तब ना उसकी वो पढ़ाई है। मतलब वी वांट टू मेक हिम अ क्रिएटिव चाइल्ड, एक क्रिएटिव चाइल्ड जो अपनी बात को बोल सके, जो सोच सके, जो सोच के एनालाइज कर सके और उसको रिप्रेजेंट कर सके, पब्लिक स्पीकिंग पे काम कर सके। सो अल्टीमेटली अगर पूरे साल भर आप देखेंगे तो हम कैसे रेट करेंगे अपने बच्चे को? हम अपने बच्चे को रेट करेंगे कि क्या जो उसको आता है वो बता सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नर्सरी में आपका बच्चा है, क्या नर्सरी का बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ सकता है? बिल्कुल नहीं। कैसे पढ़ लेगा? नहीं पढ़ सकता। क्या उसको माँ आता है? बिल्कुल आता है। तो क्या अगर न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है ब्ला ब्ला ब्ला, मान लीजिए मायावती या मोदी लिखा हुआ है, तो क्या वो उसको आटू क्या आता है, तो क्या वो मोदी तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन वो माँ और दा पढ़ सकता है न्यूज़पेपर में। तो पहले दिन से हम कोशिश करेंगे कि जो उसकी पढ़ाई है वो किताब के बाहर वो कितनी कर पाता है, किताब के अंदर कितनी कर पाता है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा, उसके बिहेवियर पे हम कितनी ट्रैकिंग कर रहे हैं। हम पेरेंटिंग पे इस बार बहुत काम करेंगे। क्या ये पेरेंटिंग पे काम करेंगे? हम आपको 66 बिहेवियर की लिस्ट दे रहे हैं। आप देखिए, सबसे पहले उनमें से आपका बच्चा कितनी चीजें कर रहा है, और कितनी चीजें अगर नहीं कर रहा है वो इसलिए नहीं कर रहा है कि हम उससे करवा नहीं रहे हैं, या इसलिए नहीं कर रहा है कि वो करना नहीं चाह रहा। दोनों में अंतर है। मेरा बच्चा में एक कोई अच्छी हैबिट नहीं है, ये इसलिए भी हो सकता है कि वो सीखना नहीं चाह रहा है, इसलिए भी हो सकता है कि हमने उसे कभी सिखाई नहीं। या फिर मेरे बच्चे के अंदर कोई गलत हैबिट है, इसलिए भी हो सकती है कि वो गलत संगत में हो, और इसलिए भी हो सकती है कि हमने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया, कभी कंट्रोल ही नहीं किया। तो ये एक अवेयर पेरेंट की निशानी है कि अपने बच्चे की पॉजिटिव और अपने बच्चे की नेगेटिव दोनों चीजों को नोट करे और दोनों चीजों पे काम करे। ये काम हम आपसे करवाने वाले हैं इस साल। इस साल हम पेरेंटिंग पे काम करेंगे। आपका बच्चा कोई घर पे आता है, उससे नमस्ते करता है कि नहीं करता है? आपका बच्चा क्या जो घर में खिलौने हैं उनकी वैल्यू करता है कि नहीं करता है, या तोड़ के फेंक देता है? कोई भी नई चीज लेके आता है तो उसकी वैल्यू करता है कि नहीं करता है? क्या आपका बच्चा खाना खाता है कि नहीं खाता? मोबाइल कितने देखता है? आपकी बात कितनी मानता है? चिड़चिड़ा है कि नहीं? ब्ला ब्ला ब्ला।
500 चीजें हो सकती हैं। हमने भी 66 चीजों की आपको लिस्ट दी है जिसपे हम काम करेंगे। वोकल पे बहुत काम करेंगे, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे बहुत काम करेंगे, फील्ड विजिट्स हम कराएंगे, छोटी छोटी सी एक्टिविटीज बहुत करेंगे, आई कैन को और अच्छे लेवल तक ले जाएंगे। और इस बार जो हम शुरू कर रहे हैं वो शुरू कर रहे हैं यूडी टॉक। जैसे टॉक शो होता है ना, जो आप देखते हैं टेड टॉक्स होता है या फिर जो टॉक्स होता है, ऐसा यूडी टॉक होने वाला है। टॉडलर्स का बिल्कुल अलग होने वाला है, जिसमें टॉडलर्स आएंगे, अपनी बातें बोलेंगे, अपने बारे में बोलेंगे, स्टेज फियर को खत्म करेंगे। एंड क्लब्स आ रहे हैं स्कूल में। हम छोटे पर से ही देखेंगे कि क्या आपका बच्चा 100 मीटर्स में तो दौड़ने में बहुत अच्छा नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है आपका बच्चा लॉन्ग जंप में बहुत अच्छा हो, कहीं ऐसा तो नहीं है आपका बच्चा ड्राइंग में एक्सेप्शनल हो, कहीं ऐसा तो नहीं है आपका बच्चा सिंगिंग में एक्सेप्शनल हो, कहीं ऐसा तो नहीं है आपका बच्चा स्पीकिंग में एक्सेप्शनल हो, कहीं ऐसा तो बच्चा तो नहीं है जो अभी से राइटिंग में एक्सेप्शनल हो, स्टोरीज ड्राफ्ट कर लेता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है आपका बच्चा इमेजिनेशन में एक्सेप्शनल हो। कहीं तो कोई ना कोई बच्चा एक्सेप्शनल हो सकता है। और अगर इस एज पॉइंट ऑफ एज पे जब वो 3 साल 4 साल 5 साल का, अगर वो एक्सेप्शनल चीज हमने पकड़ ली, जब मैं हमारी बात करता हूं तो मैं कोई स्कूल की बात नहीं करता हूं, मैं पेरेंट, स्कूल, बच्चा, उसके मम्मी पापा, बाबा दादी चाचा सबकी मिलके बात करता हूं। अगर कोई भी ऐसी चीज हमको मिलती है तो हम स्कूल में क्लब्स बना के उस पर काम करेंगे। अल्टीमेटली एक बार आपके बच्चे को ए नहीं आता होगा चलेगा, एक बार आपके बच्चे को 21 नहीं आता होगा चलेगा, लेकिन हम चाहते हैं एक ऐसा बच्चा हमारा तैयार हो जो परफेक्ट चाइल्ड हो, जिसको सब कुछ बराबर से आता हो। जब उसको कोई देखे, जब वो बच्चा बाहर निकले तो उसके मन में ये नहीं आना चाहिए कि यार मैं गोला में पैदा हो गया, मैं मोहम्मदी में पैदा हो गया, मैं गांव में पैदा हो गया तो ये मेरे लिए कोई कर्स है। नहीं, वो अगर अपने रिलेटिव, वो मई जून में अगर वो जाए अपने रिलेटिव से मिलने के लिए जो दिल्ली के किसी स्कूल में हो, या वो बड़ा होके कहीं जाए, तो उसको ये लगे कि यस, मुझे भी वो सारी अपॉर्चुनिटीज मिली थी जो आज इन बच्चों को मिल रही। देख लूं मैं कुछ रह तो नहीं गया जो मुझे आपसे बात करनी थी, नहीं, आई हैव डन ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो मुझे बात करनी थी। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा हमेशा साथ देने के लिए। इस बार और हम लोग बहुत ढेर सारी क्रिएटिव चीजें लेकर के आएंगे, बहुत ढेर सारी क्रिएटिव काम करेंगे। और हाँ, एक चीज रह गई थी, क्या? राइट और लेफ्ट ब्रेन का अलाइनमेंट। एक मैं आपसे बोल रहा हूँ, एक्टिविटी करो मेरे साथ जो मैं करवा रहा हूँ आपसे। 12 मिनट का वीडियो हो चुका है, आई नो दैट, आप बोर हो रहे होंगे। एक काम करो मेरे साथ, ये लेफ्ट हैंड लीजिए, यहां रखिए, राइट, ऐसे करिए, कर ले रहे हैं, ग्रेट, बहुत अच्छा। राइट हैंड लीजिए, यहां रखिए, ऐसे करिए, ग्रेट। अब जरा दोनों एक साथ करने की कोशिश करिए, इससे ऐसे और इससे ऐसे करिए। अब आपसे अगर ऐसे होगा तो दोनों हाथ ऐसे होने लगेंगे, ऐसे में दोनों ऐसे होने लगेंगे। आप ये कर ही नहीं पाएंगे कि एक हाथ ऐसे हो रहा हो और एक हाथ ऐसे हो रहा हो। क्यों? क्योंकि एक समय में हमारा एक ब्रेन काम करता है, या तो राइट या तो लेफ्ट। आज हम इतने बड़े हो चुके हैं कि ये काम करने की प्रैक्टिस करने के लिए शायद मुझे 1 महीना लग जाए, लेकिन हमारा जब बच्चा बहुत छोटा है, इस समय हम चाहें तो उसके दोनों ब्रेन्स को आपस में सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, और करते ही हमारा ब्रेन मल्टीपल पावर्स में काम करने लग जाता है। ये बहुत पावरफुल है। इस पॉइंट ऑफ एज पे जब बच्चा 6 इयर्स का है, वो 1 साल 6 लैंग्वेजेस तक सीख सकता है। हम ये दोनों काम करने वाले हैं। एक, कोशिश कर रहे हैं कि हम दूसरी, मतलब एक और लैंग्वेज को, फॉरेन लैंग्वेज को प्री प्राइमरी से शुरू करें। हमने ग्रेड 4 से शुरू किया था, जो बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा, उसको वहां पर डिसकंटिन्यू कर दिया। अब हम उसको प्री प्राइमरी से लेके रहे हैं, ताकि इंग्लिश और हिंदी बच्चा तो सीख ही रहा है, यहीं पर अगर वो जर्मन सीखे, यहीं पर अगर वो फ्रांस सीखे। अब आप बोलोगे जर्मन सीखने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता है, एक वो बच्चा जिसको 2 से ज्यादा लैंग्वेज आती है और एक वो बच्चा जिसको 1 लैंग्वेज आती है, वो बच्चा ज्यादा क्रिएटिव होता है, राइट? सो जितनी ज्यादा लैंग्वेज मेरा बच्चा, उतना ज्यादा क्रिएटिव होता है। दैट साइंस इज। और 6 साल की एज तक एक बच्चा एक साथ 6 लैंग्वेजेस इक्वली प्रोफिशिएंसी से सीख सकता है, एज अ मदर टंग सीख सकता है। तो वी आर गोइंग टू टीच दैट। और दूसरी चीज व्हाट वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस इज एबेकस। हमने ये भी देखा, जो हमने बड़ी क्लासेस में एबेकस को लॉन्च किया तो वहां पर बच्चे उसको नहीं कर पाए। तब हमने जब इस पे रिसर्च किया तो देखा छोटी क्लास के बच्चे एबेकस को बहुत अच्छा करते हैं। सो एबेकस या फिर फॉरेन लैंग्वेजेस या फिर राइट लेफ्ट ब्रेन या फिर उसकी हैबिट्स, उसके कल्चर्स, उसकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग, उसकी पब्लिक स्पीकिंग, इन सब चीजों को अब हम प्री प्राइमरी से केजी तक में अपना
बेस बनाने जा रहे हैं, इन सब चीजों से शुरुआत होगी और एकेडमिक्स इसके ऊपर एक टॉपिंग होगी, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, लेकिन वो इसके साथ चलेगी, इसमें भी उतना ही हम इंटेंसिव रहेंगे। अब मुझे लग रहा है मैं बोलूंगा तो मैं बोलता जाऊंगा, चुपूंगा मैं है नहीं, तो फिर आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आप, हम, बच्चा, टीचर्स, सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे रहेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है एक दूसरे से शेयर करेंगे, कोई ब्लेम गेम नहीं करेंगे कि टीचर पेरेंट को करे, पेरेंट टीचर को करे, हम सब मिलके बच्चे को करें और बच्चा हम सबको करे ना। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम सबकी है, मतलब मेरी है। राइट? थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।